हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई मूवी लैंड ऑफ बैड। ये एक एक्शन मूवी है। इस मूवी में कुछ सोल्जर को मिशन दिया जाता है कि उन्हें एक आदमी को दहशतगर्दों की कैसे छुड़ाना था। क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये जानने के लिए हमें स्टोरी में आगे जाना होगा। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहाँ एक सोल्जर फ्रिज से जूस निकाल रहा था जिसका नाम जिमी था। जिमी एक एयरफोर्स सोल्जर था। तभी यहाँ एक और सोल्जर आता है जिसका नाम माइक था। वो जिमी से कहने लगता है कि जल्दी करो, हमें होलो जंप करना है। जिमी हमें यहाँ थोड़ा कंफ्यूज दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में जिमी को एक हेलीकॉप्टर में दिखाया जाता है जिसमें 3 और सोल्जर मिलिट्री से होते हैं जिनके नाम टिम, जैक और विलियम होता है। फिर हमें उन चारों के कैप्टन को दिखाया जाता है। वो बेस में ही होता है। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसको वहाँ होना चाहिए था। इस वजह से वो थोड़ा दुखी है। अभी यहाँ उसकी कुलीग आती है जिसका नाम पैट्रिशिया था। वो उसको रिलैक्स करने की कोशिश करती है और माइक से कहने लगती है कि हमें काम पर फोकस करने की जरूरत है और हमें एक मिशन मिला है जिस मिशन पर हमारी सारी टीम गई है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। वहाँ से सीन सीधा हेलीकॉप्टर में दिखाया जाता है जहाँ जिमी का वो जूस गुम हो जाता है जिसपे वो तीनों सोल्जर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहाँ माइक अपने स्टाफ से कहने लगता है कि मेरी वाइफ का फोन आएगा तो मुझे बता देना क्योंकि मेरी सारी तवज्जो अपने मिशन पर है। लेकिन यहाँ बाकी सोल्जर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते और गेम खेलने लगते हैं। ये बोलकर माइक वहाँ से चला जाता है। वहाँ वो चारों सोल्जर भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और अपना पैराशूट पहनकर हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं और ये सब अपने टारगेट से कुछ किलोमीटर दूर उतरते हैं ताकि उनको शक ना हो। इस जगह पर ये मिशन के लिए आए हैं, उस जगह का नाम लैंड ऑफ बैड है जिस नाम पे ये स्टोरी बेस्ड है। यहाँ से आगे का रास्ता वो पैदल ही तय करते हैं। यहाँ पर दहशतगर्दों का ठिकाना है और इन सबको बताया गया था कि एक सीक्रेट एजेंट हमें इन्फॉर्मेशन दिया करता था जो अब इन दहशतगर्दों की कैद में है जिन्हें छुड़ाने वो यहाँ आए थे। ये पूरा मिशन बिल्कुल सीक्रेट था। माइक और पैट्रिशिया को आगे का रास्ता गाइड कर रहे थे। जिमी ऐसे मिशन पर पहली बार आया था जबकि वो तीनों सोल्जर पहले भी ऐसे मिशन कर चुके थे। अभी उन्हें चलते हुए झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। वो आवाज सुनकर वहीं छुप जाते हैं। वो तीनों जिमी से कहने लगते हैं जल्दी से माइक से राब्ता करो। जिमी माइक से पूछता है कि आगे का रास्ता साफ है या नहीं, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो पैट्रिशिया जल्दी से उस लोकेशन को चेक करने लगती है मगर उसका तभी ड्रोन ऑफ हो जाता है। वो बहुत हैरान होती है कि एकदम ड्रोन को क्या हो गया। तभी माइक उन लोगों को गाइड करने लगता है कि तुम्हें बिना ड्रोन के आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए वो चारों सोल्जर अलग अलग होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो उस पॉइंट को घेरने की कोशिश करते हैं मगर जल्द ही उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ एक पिग था जिसकी वजह से यहाँ हलचल हुई थी। ये देखकर वो चारों सुकून का सांस लेते हैं। वो चारों फिर से अपना सफर जारी करते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है। इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक खुफिया एजेंट को यहीं पर रखा गया था। वो चारों वहीं छुपकर उस जगह का जायजा लेने लगते हैं। उनको इस बात का आइडिया हो जाता है कि यहाँ बहुत सारे दहशतगर्द हैं, उन्हें बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। इसी लोकेशन पर दहशतगर्दों का हेड भी था जो अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रह रहा था। वो चारों जल्दी से अपनी अपनी लोकेशन ले लेते हैं। तभी वहाँ उन्हें मजीद दहशतगर्दों की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। जब दहशतगर्दों का बॉस उस गाड़ी के पास जाता है, यहाँ शायद गन्स की डील होने वाली थी। वहाँ माइक को दोबारा सिग्नल मिल जाता है। जो दहशतगर्द भी यहाँ आए थे वो दूसरे दहशतगर्दों के बॉस को मार देते हैं और उसके वहाँ मौजूद सब साथियों को एक एक कर मारने लगते हैं। वो चारों सोल्जर परेशान थे कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ उनके बॉस की बीवी और बच्चे को भी पकड़ लिया जाता है और वो दहशतगर्द उसकी बीवी का गला काट देते हैं। अब वो दहशतगर्द उस बच्चे को भी मारने लगते हैं और ये उन चारों सोल्जर से बर्दाश्त नहीं होता। उनका सब्र यहाँ टूट जाता है। जैक कहता है कि मैं इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने नहीं मरने दूंगा और ये कहकर राइफल को लोड करता है। तभी वो माइक से इस लोकेशन पर बॉम्ब गिराने का कहते हैं। माइक एक ड्रोन की मदद से जहाँ पर दहशतगर्द थे उस जगह पर एक मिसाइल गिरा देता है और इस मिसाइल के गिरने की वजह से वो छोटा लड़का यहाँ से भाग जाता है मगर धमाके की वजह से बहुत सारे टेररिस्ट ऊपर आ जाते हैं और वो बिल्कुल जिमी के पास से ही बाहर आते हैं जिसमें से एक टेररिस्ट जिमी को देख लेता है मगर तभी तीनों सोल्जर उन पर अटैक करते हैं और एक एक कर अपनी स्नाइपर से उन्हें मारने लगते हैं जिसकी वजह से जिमी की जान बच जाती है। मगर तभी एक ग्रेनेड आकर इनके पास गिरता है, उस ग्रेनेड से सब बच जाते हैं मगर इस आवाज से और भी टेररिस्ट यहाँ आ जाते हैं। तो टेररिस्ट किम को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उन सब टेररिस्ट का बहुत जम के मुकाबला करता है मगर एक गोली उसे लग जाती है। अभी यहाँ एंड वक्त पे जिमी भी आ जाता है मगर किम वहीं मारा जाता है। अभी यहाँ और भी टेररिस्ट आ जाते हैं। उन टेररिस्ट में से एक उन पे रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है। तभी उन्हें विलियम कहने लगता है कि यहाँ टेररिस्ट बहुत ज्यादा हैं, हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। जिमी माइक से राब्ता करता है और उसे उस लोकेशन पर बॉम्ब गिराने का कहता है जहाँ टेररिस्ट आ रहे थे। माइक अपने ड्रोन की मदद से
से जहाँ जहाँ टेररिस्ट आ रहे थे वहाँ पर बॉम्ब गिराने लगता है और इस तरह माइक की वजह से उनकी जान बच जाती है। जिमी बहुत डर गया था, वो कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। जिमी माइक को कॉल करता है और बताता है कि किम मर गया है और बाकी दो साथियों का कुछ पता नहीं। माइक को काम डाउन करने की कोशिश करता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उनको ढूंढ लूंगा, बस तुम्हें यहाँ से जल्दी सेफ जोन में पहुंचना होगा। तभी माइक उसे कहता है कि तुम्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा और उसी जगह पहुंचना होगा जहाँ तुम लोगों ने स्टार्ट में लैंड किया था। जिमी यहाँ से उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है। माइक उसे बताता है कि तुम्हारी तरफ एक ट्रक आ रहा है, तो जिमी बिना टाइम जाया किए वहाँ छुप जाता है। यहाँ घोड़े पर कुछ टेररिस्ट आते हैं और वो जिमी को ही ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें जिमी कहीं नजर नहीं आता। वो वहाँ से जाने लगते हैं, मगर उनका कुत्ता जिमी के पास आ जाता है। वो जिमी को सूंघने लगता है, मगर वो कोई हलचल नहीं करता। इसकी वजह से वो कुत्ता बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने से जिमी की सांस में सांस आती है। कुछ देर बाद जिमी वहाँ से बाहर निकलता है और आगे का रास्ता तय करने लगता है। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। उसे चलते हुए रात पड़ जाती है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जल्द ही यहाँ उनकी आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है, मगर इस सब के बारे में उन टेररिस्ट को पता चल जाता है। वो लोग हेलीकॉप्टर पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। टेररिस्ट हेलीकॉप्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर को मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। मगर अब जिमी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। टेररिस्ट जिमी पर फायरिंग करने लगते हैं। अभी माइक उन पर मिसाइल से हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। अभी माइक जिमी से कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंचना होगा और जल्द ही यहाँ और टेररिस्ट आने वाले हैं, तो तुम्हें जल्दी निकलना होगा। जिमी बिना टाइम जाया किए वहाँ से सेकंड लोकेशन की तरफ भागने लगता है। अचानक जिमी का पांव स्लिप होता है, जिसकी वजह से वो एक तालाब में जा गिरता है और गिरने की वजह से उसकी गन ऊपर ही छूट जाती है। जिमी अपने पास गन मौजूद ना होते देखकर बहुत परेशान हो जाता है। इससे पहले कि वो गन लेने जा पाता, तभी यहाँ टेररिस्ट आ जाते हैं। तभी जिमी अपने पास गन से उन पर हमला करता है, मगर जल्द ही गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, जिसे देखकर कि वहाँ से भागने लगता है। मगर आज उसकी किस्मत बहुत बुरी थी, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद जिमी को बहुत टॉर्चर किया जाता है। वो टेररिस्ट जिमी से बाकी सोल्जर्स का पूछने लगते हैं। माइक वहाँ बहुत परेशान था कि जिमी के साथ आखिर क्या हुआ, क्योंकि माइक का अब जिमी से कोई राब्ता नहीं था। तभी यहाँ जैक आ जाता है और जैक यहाँ पर मौजूद टेररिस्ट को मार देता है। वो जिमी को भी छुड़ा लेता है। जिमी उसे देखकर बहुत खुश था कि जैक अभी भी जिंदा है। जैक जिमी को कहता है कि हमारा साथी उनके कब्जे में है, हमें उसे छुड़ाना होगा और वो दोनों सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं। जिमी माइक से राब्ता करने की कोशिश करने लगता है। वो माइक को बताता है कि हम अपने साथी को बचाने के लिए जा रहे हैं, मगर माइक उन्हें कहने लगता है कि तुम्हें किसी को बचाने की जरूरत नहीं, तुम वहाँ से जल्दी से निकल जाओ, वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट हैं। मगर जिमी अपने कमांडर की बात नहीं सुनता। वो लोग वहाँ से उसी जगह पहुंच जाते हैं। वो यहाँ से अंदर जाने का प्लान बनाने लगते हैं। वो आपस में डिसाइड करते हैं कि सामने जो भी आए हमें सिर्फ उसे गोली मारनी है। तभी वहाँ माइक की ड्यूटी खत्म हो जाती है। वहाँ सेकंड शिफ्ट के लोग आ जाते हैं, मगर माइक उन्हें मना करता है कि मैं एक मिशन पर हूँ, इसीलिए इस ड्रोन को मैं ही चलाऊंगा ताकि उन्हें मैं गाइडलाइन दे सकूं। मगर वो आर्मी पर्सन कहने लगता है कि ये ड्यूटी का टाइम हमारा है, अब हम ही उन्हें गाइडलाइन देंगे और इसी वजह से माइक और पैट्रिशिया को वहाँ से जाना पड़ता है। तभी जिमी और जैक को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे थे। उन्हें एक टेररिस्ट दिख जाता है जो बैठा हुआ था। वो उसको बड़ी चालाकी से मार देते हैं और उसको मारने के बाद नीचे दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पर दो टेररिस्ट थे। इन दोनों के दरमियान काफी फाइट होती है, मगर किसी तरह ये दोनों उन दोनों टेररिस्ट को मार देते हैं। मगर यहाँ गोलियां चलने की वजह से और भी टेररिस्ट आ जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर उन टेररिस्ट पर हमला करने लगते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं और उन पर गोलियां चलाते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां उनका साथी था। मगर तभी जैक को एक गोली लग जाती है और तभी जिमी पर भी एक आदमी हमला कर देता है, मगर जिमी किसी तरह उसको मार देता है। अब इन दोनों को आइडिया हो चुका था कि इनका यहाँ से बच पाना नामुमकिन है। तभी वो टेररिस्ट उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उन्हें एक छोटी सी सेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उनको वो साथी भी मिल जाता है जिसको ढूंढते हुए वो यहाँ आए थे। तभी बेस में न्यू टीम को लगने लगता है कि शायद सारे सोल्जर वहाँ मारे गए हैं और इसी वजह से हमें वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाना होगा। वहाँ टेररिस्ट जैक को बाहर निकालते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। वीडियो में वो उसको गोली मार देते हैं। तभी वो टेररिस्ट जिमी को भी बाहर निकालते हैं। जिमी को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं और उसको पानी में डुबाने लगते हैं। वो जिमी से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कितने सोल्जर आए थे। वो उन्हें साफ साफ बता देता है, मगर वो टेररिस्ट उस पर यकीन नहीं करते और इसी वजह से वो जिमी को बार बार पानी में डुबोने लगते हैं। तभी यहाँ आर्मी का प्लेन आ जाता है और वो उस जगह पर बमबारी करने लगते हैं और बम गिरने की वजह से चारों तरफ आग फैल जाती है और जिमी पानी में होने की वजह से बच जाता है और यहाँ मौजूद सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। तभी जिमी खुद को संभालता हुआ अपने साथी को ढूंढने लगता है, मगर अपने साथी को ढूंढते हुए उसे
वही एजेंट मिल जाता है जिसको ढूंढने के लिए वो सब यहाँ आए थे। तो जिमी उसको भी छुड़ा लेता है। तभी जिमी को वो टेररिस्ट भी यहाँ दिख जाते हैं जो जिमी को टॉर्चर कर रहे थे। इनमें से एक टेररिस्ट के पास फोन था जो बाकी टेररिस्ट को बुलाने के लिए कॉल कर रहा था। जिमी उस पर हमला कर देता है और उसको जान से मार देता है और उससे फोन भी ले लेता है। तभी जिमी अपने दूसरे साथी को भी ढूंढने लगता है और वो उसे मिल जाता है। जिमी जानता था कि दूसरा हमला भी जल्द होगा और ये सारी जगह तबाह कर दी जाएगी, इसलिए वो अपनी बेस पर राब्ता करने लगता है ताकि वो यहाँ पर मिसाइल ना गिराएं जिससे वो सब बच सके। मगर इस बेसमेंट के अंदर सिग्नल्स का इशू था। तभी जिमी एक ऊंची जगह पर पहुंचता है और सीधा एयरबेस पर कॉल करता है। मगर बेस में जितने भी लोग थे वो सब मैच देख रहे थे जिसकी वजह से कोई भी कॉल पर ध्यान नहीं दे पाता। तो जिमी सीधा यहाँ माइक को कॉल करता है जो अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग कर रहा था। वो माइक से कहने लगता है कि जल्दी से बेस पहुंचो और उस मिसाइल को रोको। और वहाँ वो जहाज भी आ जाता है जो यहाँ बॉम्ब गिराने वाला था। वो लोग यहाँ बॉम्ब गिराने की तैयारी कर ही रहे थे मगर तभी एंड वक्त पर माइक यहाँ पहुंच जाता है और वो उनको वहाँ मिसाइल गिराने से रोक लेता है जिससे उनकी जान वहाँ बच जाती है। और जिमी यहाँ हाथ हिलाने लगता है और तभी इन तीनों को वहाँ एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जाता है। माइक अब बहुत गुस्से में था। माइक वहाँ से उन सब सोल्जर्स के पास जाता है और उन्हें कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से आज काफी सोल्जर्स मारे जाते जो कि बहुत जरूरी मिशन पर थे। मैंने तुम्हें फोन पर ध्यान देने का कहा था। वो गुस्से में वहाँ लगी एलईडी को तोड़ देता है। तभी माइक वहाँ से चला जाता है। पैट्रिशिया उससे कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से हमारी टीम के सोल्जर्स बच गए। माइक पैट्रिशिया को गले लगाता है और उसके साथ डांस करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।